दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में शायद पहली बार केजरीवाल साहब के काम करने के तरीके का एक्सपोजर हुआ है। आज पहली बार शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगा है कि जो इंसान हर दूसरे दिन उनके पास फरियाद लेके आता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके हक मारे जा रहे हैं, आज शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पहली बार लगा होगा कि ये इंसान बहुत शातिर है। दोस्तों, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे 5 साल में 30,500 करोड़ रुपए का करीब खर्च होना है और जिसमें दिल्ली सरकार का कंट्रीब्यूशन 1,000 करोड़ से भी कम है, उसमें केजरीवाल ने यह बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और हकीकत यह है कि पिछले 5 साल से हर चुनावी रैली में, विधानसभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चिल्लाते चिल्लाते कहते घूम रहे थे कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जो बजट सरप्लस में है। मतलब मेरे पास जितना पैसा है उतना मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूं। और ये बात सही है। आज दिल्ली का बजट करीब 73,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। दोस्तों, ये हकीकत आज केजरीवाल साहब की शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल गई कि ये आदमी भरोसे लायक नहीं है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाइए और अपने एडवर्टाइजमेंट बजट का जितना आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया सारी रसीदें लेके आइए, फिर हम देखेंगे कि आपके पास पैसा है या नहीं। दोस्तों, देश के पैसे की बर्बादी कैसे होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स में, केजरीवाल से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है उससे समाज और देश की जो दुर्गति हो रही है, अगर मैं आपको आंकड़े बताने शुरू करूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं और फिर आज आपके इस चर्चा पे आऊंगा। दिल्ली में अगर मैं ये कहूं कि 16-17 में, 2016-17 में, ये अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी तारीफ करते हैं। दिल्ली में 16-17 के अंदर करीब 3,050 एम्बुलेंस हुआ करती थी। कोविड के समय जब एम्बुलेंस की मारामारी थी और एम्बुलेंस वाले 30, 40, 50 हजार रुपए तक एम्बुलेंस के मांगते थे, लूट मची हुई थी दिल्ली में, उस समय दिल्ली में एम्बुलेंस थी 2,200 के आसपास। इतनी लूट मचने के बाद, दिल्ली को मरता छोड़ देने के बाद, क्योंकि ये लोग तो शराब नीति में बिजी थे और शीश महल बनाने में बिजी थे। आपको पता है आज दिल्ली में एम्बुलेंस कितनी रह गई है? दिल्ली में आज की तारीख में जो टोटल एम्बुलेंस की संख्या है वो मात्र 1145 है। जब केजरीवाल सत्ता में आए थे और आज की एम्बुलेंस की संख्या घट के 1/3 रह गई है, 1/3। और ये बोलते हैं हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना दिया। दोस्तों, 2017-18 में अगर हम बेड्स की, हॉस्पिटल बेड्स की संख्या देखें तो वो थी 2.99, करीब 3 बेड पर 1000 पीपल। आज वो संख्या घट के हो गई है 2.9। इन्होंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, ना वहां एम्बुलेंस है ना वहां बेड है। तो ये कहां बने? यहां तक कि जो मैटरनिटी होम है जिसकी हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं जच्चा बच्चा सुरक्षा के लिए, मैटरनिटी होम पे भारत सरकार का पूरा फोकस है। 2015-16 में दिल्ली में मैटरनिटी होम थे 265, आज वो घट के रह गए 128। यह है इनका दिल्ली का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये आंकड़े मैं और कहीं से नहीं लाया हूं, केजरीवाल के अपने डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। ये इनके इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े, मैं कहीं बाहर से नहीं लाया हूं, कोई न्यूज़पेपर कटिंग नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन नहीं है, ये दिल्ली सरकार की इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है। चलिए आज वापस उस मुद्दे पे आते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ।
दोस्तों, आपको पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके बहुत चिंता है और आज दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ से ऊपर हो गई। पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जनता की सेहत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस तरह से आदेश दिए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि आप पॉल्यूशन कम करने के लिए कदम उठाइए। और दिल्ली की ही इकोनॉमिक सर्वे में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में डेथ रेट बढ़ता जा रहा है, जबकि हाई क्लास अगर आप उम्मीद करते हैं हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं तो डेथ रेट जनरली स्टेगनेंट रहता है या कम होता है, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम हो रही है, लेकिन डेथ रेट बढ़ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वल्नरेबल लोग हैं वो पॉल्यूशन में टिक नहीं पा रहे, उनकी मौत पहले होती जा रही है। यह है पॉल्यूशन का साइड इफेक्ट। और इसको कम करने के लिए आरआरटीएस, रीजनल रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली के मतलब एनसीआर के क्षेत्र में ऐसी 6 रेलवे लाइनें प्रपोज की गई हैं जिसके कारण दिल्ली में जो ट्रैफिक आता है वो कम हो, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और वो जो बिजली से चलने वाली और एक एक ट्रेन में कम से कम एक बार में 2000 व्यक्ति बैठ सकता हो और फ्रिक्वेंसी ऐसी हो कि लोग टाइम पे पहुंच जाएं, एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी हो, लोग आसानी से हर जगह पहुंच सकें। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के ऊपर जो आरआरटीएस बन रहा है उसका टोटल खर्चा करीब 30,500 करोड़ के आसपास है, जिसमें 20% भारत सरकार दे रही है, करीब उसमें 17.25% यूपी सरकार दे रही है और दिल्ली को मात्र 3.25 या 3.22% ही कंट्रीब्यूट करना है, जो बन के करीब 950 करोड़ के आसपास बैठता है। और ये देना है 5 साल में, क्योंकि 19 में काम शुरू हुआ, 25 में कंप्लीट होगा। तो 5 साल में दिल्ली सरकार को 1000 करोड़ देना है और दिल्ली का टैक्स कलेक्शन या टोटल जो बजट एक्सपेंडिचर है वो 73,000 करोड़ रुपए है। और केजरीवाल का जो अपना एडवर्टाइजिंग बजट है वो 500 करोड़ से ऊपर का है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट बजट की रसीदें लेके आइए। अगर जितना आप अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च रहे हैं, अगर उसका आधा भी आपने आरआरटीएस पे खर्चा होता तो आपको एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल गया होता। ये हकीकत है केजरीवाल के मैनेजमेंट की, और ये पूरी दुनिया में गाते फिरते हैं कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया, हम दिल्ली की सुविधाएं कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम स्कूल बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो ऊपर की बात है, अंदर की बात मैं आपके सामने रखता हूं। ये तो जो मैंने भी आंकड़े बताए ये दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे के थे। अब आप दिल्ली के बजट के आंकड़े देख लीजिए। दोस्तों, ये हमें पता है कि जो दिल्ली का बजट है उसमें जो एक्सपेंडिचर है पिछले 3 साल में वो 56 या 57,000 करोड़ से बढ़कर इस साल करीब 73,760 करोड़ हो गया है। हर साल उसमें बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ कोविड टाइम अगर छोड़ दें तो करीब 4-5% की डिक्लाइन हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। तो ये बात बहुत क्लियर है कि आप 56-57,000 करोड़ से बढ़ के 73,000 करोड़ पे आ गए, करीब 25,000 करोड़ रुपए का आपको एडिशनल गेन हो गया। लेकिन ये पैसा गया कहां? केजरीवाल साहब ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाया, थोड़े खर्चे कम हुए होंगे, लेकिन कैपिटल आउटले 17% घटा दिया, जिससे दिल्ली का विकास होता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, वो पैसा केजरीवाल ने घटा दिया। तो फिर ये पैसा गया कहां? ये सीखने की बात है। 27%, करीब 1,000 करोड़ रुपए, मतलब जब केजरीवाल ने 2050 से बढ़ाकर इस साल करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास अर्बन डेवलपमेंट में लगाए, और जिसमें से एक्चुअली ये पैसा गया अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनाने के लिए, जो उनका वोट बैंक है। जितने ये रोहिंग्यास इकट्ठे करके लाए थे अपने वोट बैंक के लिए, इन्होंने उनको बसाने के लिए दिल्ली में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट किया है इस साल, और उनकी बस्तियों में पानी पहुंचाने के लिए
सीवेज सिस्टम पहुंचाने के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए लगाए। ये होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स। आपके पास दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा नहीं है, आपके पास दिल्ली की एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं है, आपके पास दिल्ली के हॉस्पिटल्स के लिए पैसा नहीं है, लेकिन केजरीवाल के पास अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बसाने, उनमें सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए पूरा पैसा है, क्योंकि वो होती है वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब आपको समझ में आया कि दिल्ली की राजनीति में फ्रीबीज का क्या रोल है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का क्या रोल है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात पे ध्यान देगा, या हम ह्यूमन राइट्स और शरणार्थियों के नाम पे जिस तरह से फ्रांस में हो रहा है या पेरिस में हो रहा है, क्या हम दिल्ली को उसी के लिए तैयार कर रहे हैं? आज सवाल इस बात का है। तो जो केजरीवाल की रणनीति है वो दिल्ली को पेरिस की तरह जलाने की है, डेवलपमेंट की नहीं है, और ये बात हमें समझनी होगी। तो दोस्तों, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हम लोग जब तक आंकड़े नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जब तक हम इन राजनीतिक लोगों की चालबाजी नहीं समझेंगे, तब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल साहब को लताड़ पड़ी है कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट बजट दिखाइए, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया है कि आदमी भरोसे के लायक नहीं है। वो भी इनके स्टेटमेंट पे नहीं जा रहे हैं, इनसे कागज मांग रहे हैं, और ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है दोस्तों? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। क्या दिल्ली में वास्तव में पैसे की कमी है या केजरीवाल की नीयत कुछ और है? और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को डिले करने का केजरीवाल का एक ही मकसद है कि जितने प्राइवेट बसेस वाले लोग हैं उनसे इनको चंदा मिलता रहे, क्योंकि इनके लाइसेंस रिन्यू कराने हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किस तरह के घपले होते हैं आपको पता है। आपको ये भी पता है कि जिस तरह से SOS बटन या इमरजेंसी बटन लगवाए गए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और एक एक टैक्सी वाले से 9-9 हजार और बस वाले से 30-30 हजार रुपए लिए गए। अगर ये बसें कम हो जाएंगी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, जब RRT या मेट्रो बढ़ जाएंगी, तो इनकी आम आदमी पार्टी की इनकम कहां से आएगी? तो ये बात हमें समझनी होगी कि केजरीवाल हर चीज में अपना फायदा देखता है कि किस तरह से पैसा बने, क्योंकि अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, पार्टी बढ़ानी है, पूरे देश में हवाई जहाज से घूमना है और रोज घूमना है, तो पैसा तो चाहिए। वो पैसा कौन देगा? वो पैसा टैक्स पेयर देगा, आप और हम देंगे, और हम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे, और कोर्ट्स भी अपने कानूनों में उलझा रहेगा। वो ये नहीं देखेगा कि जो सामने आदमी खड़ा है उसकी नीयत क्या है, क्योंकि आज तक तो यही लगा है कि जिस तरह से कानूनों में और भ्रष्टाचार के मुद्दों पे कभी कभार कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया है, और जिस तरह से इनके हवाले पूरी दिल्ली सरकार कर दी है, तो आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा या घटेगा? ये चिंता की बात है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस इस बात को नोट करेंगे कि जो भी स्टेटमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से आए, जब तक उसका प्रूफ नहीं लेते, फेस वैल्यू पे ना जाए, तभी शायद दिल्ली का भला होगा, टैक्स पेयर के पैसे बचेंगे। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस तरह के फैक्ट्स मैं आपके सामने और रखता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए वंदे मातरम।